हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना मलिक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पर स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें हम कर रहे थे 10th क्लास का मैथ और हमने 2 चैप्टर हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आपको कंप्लीट वीडियो देखनी है, कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी और अगर इंडिविजुअल क्वेश्चंस की वीडियो देखनी है तो वो भी आपको मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारा 3rd चैप्टर। तो 3rd चैप्टर पहले इसका जो नेम है उससे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि है क्या चीज़ ये। तो यहाँ पे है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ पे अब जो हमने लास्ट चैप्टर किया था सेकंड, उसमें था हमारे पास पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स हमने पढ़े थे लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें लीनियर इक्वेशन की, तो लीनियर इक्वेशन कौन सी थी हमारे पास, जिसमें जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, तो उसके लिए वेरिएबल्स पता होना चाहिए। तो हमारे पास क्या है, 2 एलिमेंट होते हैं, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल। जैसे मान लो अगर हम एक यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं, हमने लिख दिया 2x + 3 = 7। तो यहाँ पे जो ये 7 है, 3 है और 2 है, ये हमारे क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या है, फिक्स है। लेकिन यहाँ पे जो x है ये क्या है, हमारा एक वेरिएबल, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या करती है, वेरी करती रहती है। वेरी करती रहती है मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि इसी इक्वेशन में वेरी करेगी, नहीं। अगर हम कोई सेकंड इक्वेशन है वहाँ पे भी वेरिएबल x को एक वेरिएबल के तौर पे ले सकते हैं। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 2 + 3x = 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे x की वैल्यू कुछ और आएगी, तो इसलिए ये क्या है, हमारे वेरिएबल्स हैं। तो x, y, z, s, t, u, हम कोई भी जो अल्फ़ाबेट a, b, c जो यूज़ कर सकते हैं, जिनकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आती हैं, ठीक है, डिफरेंट इक्वेशंस में, तो उनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। तो अब कांस्टेंट और वेरिएबल का तो डिफरेंस पता लग गया हमें। अब हमें देखना है कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक क्या था। तो अगर आपको ये सेकंड चैप्टर की वीडियोस देखनी है तो आप प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी प्लेलिस्ट का लिंक, वहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, और आई बटन पे भी आप पे वीडियोस मिल जाती हैं, वहाँ से विजिट कर सकते हो। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन, इनके बारे में डिफरेंस देखना है। और जबकि जो हमारा यहाँ चैप्टर है, 3rd चैप्टर है जो हमारा, वो किसके ऊपर बेस्ड है, स्पेशली लीनियर इक्वेशन के ऊपर। ठीक है, तो पहले इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे इनको, जो यहाँ पे वेरिएबल्स हैं उनकी पावर की फॉर्म में। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें कि एक लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल लेते हैं, तो यही ले लेते हैं जो फर्स्ट हमने लिखा था 2x + 3 = 7। एक इक्वेशन में यहाँ पे लिख देती हूँ 2x² + 3x + 4 = 0। ठीक, और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ x³ + 3 + 2x = 0। तो अब हमें इनको डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन सी तो हमारी यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है, कौन सी क्वाड्रेटिक है और कौन सी को क्यूबिक बोल रहे हैं। साथ में रीजन भी देना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट 3 है, 2, 3 और 7। और अगर हम वेरिएबल की बात करें तो वो x है। ठीक, और इसके अंदर जो हमारा x है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 1 है। जब कुछ पावर ना लिख रखी हो तो इसका मतलब वहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब इसकी पावर 1 है। यहाँ पे अगर हम देखें है तो x ही है यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है और यहाँ पे जो x की हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 1 है। तो मीन्स इस पूरी इक्वेशन में देखना हमें कि हाईएस्ट पावर कितनी है। तो कितनी है यहाँ पे, 2। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास कितनी है, 3। तो जब x की पावर 1 हो, वेरिएबल हमारे पावर 1 की फॉर्म में दे रखा हो, तो उसको बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और जहाँ पे हमारे पास वेरिएबल की जो पावर है वो कितनी हो, 2 हो, तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
और जहाँ पे हमारी वेरिएबल की पावर 3 हो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस किया कि हमारे पास क्या होते हैं, कोई भी इक्वेशन जब हम लिखते हैं तो उसके अंदर कांस्टेंट और वेरिएबल दो कंटेंट होते हैं, दो एलिमेंट होते हैं। कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी जो वैल्यू है वो फिक्स होती है, लेकिन जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू चेंज होती है, हर इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपनी एक वैल्यू होती है। अब जो ये कांस्टेंट और वेरिएबल से हम इक्वेशन लिखते हैं वो 3 टाइप की लिख सकते हैं। लीनियर इक्वेशन लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक लिख सकते हैं, क्यूबिक लिख सकते हैं, लिख तो उधर भी सकते हैं, पावर बढ़ा दो 4 5 6 7 कर दो, लेकिन हम जो मेनली स्टडी कर रहे हैं वो ये 3 टाइप स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर हमने इसका एग्जाम्पल देखा कि हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन है उसका एग्जाम्पल कैसे होता है, जहाँ पे हमारे पास वेरिएबल की पावर ओनली 1 होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, जहाँ पे हमारे पास 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, और जहाँ पे हमारे पास 3 होती है उसको हम क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। तो अब जो हमारा ये चैप्टर यहाँ पे हमें स्टडी क्या करना है, पहले मैं इसका नाम लिख लेती हूँ कि इसका पूरा नाम क्या है। तो ये है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। अब हम इसको 1 बाय 1 बाय पार्ट्स अंडरस्टैंड करते हैं कि बोलना क्या चाह रहे हैं ये। सबसे पहले बात करते हैं 2 वेरिएबल्स। अभी तक हमने जितने एग्जाम्पल देखे उनके अंदर क्या थे, 1 वेरिएबल थे। जैसे हम एक्स ले रहे थे या फिर वाई की फॉर्म में ले रहे थे या फिर ए की फॉर्म में, बी की फॉर्म में, सी की फॉर्म में, जो भी था। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पे जो इक्वेशन ऐसी लेंगे जिसके अंदर हमारे पास 2 वेरिएबल हों। जैसे वो वेरिएबल कौन कौन से हो सकते हैं, एक्स वाई हो सकता है, एक एक्स हो एक वाई हो, ए और बी भी हो सकता है। ठीक है, एस टी हो सकता है, मीन्स कोई भी 2 वेरिएबल मिला के हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे क्या करें, इक्वेशन लिखें, तो अगर हम 2 वेरिएबल को मिला के एक इक्वेशन लिखना चाहते हैं और वो इक्वेशन कैसी हो, लीनियर इक्वेशन हो, तो वो कैसे लिखेंगे, वो हम लिखेंगे जैसे हमने लिख दिया 2x + 3y = 5। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक x और y 2 वेरिएबल लिए और दोनों को मिला के हमने क्या कर दिया, एक इक्वेशन लिख दी। अब ये इक्वेशन हमने लीनियर क्यों बोली, क्योंकि यहाँ पे x का भी जो हाईएस्ट जो पावर है वो 1 है और y की भी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हमारी क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है जिसके अंदर हमारे पास 2 वेरिएबल हमने यूज़ किए हैं, 2 वेरिएबल इन 1 इक्वेशन। ठीक है, और कौन वो इक्वेशन कैसी है, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्यों बोला हमने, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनकी पावर ओनली 1 है। ठीक है, या हम x की बात करें या फिर हम यहाँ पे y की बात करें। अब बात आती है हमारे पास पेयर ऑफ, पूरा जो नाम है हमारा चैप्टर का वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें पेयर की, तो मीन्स हमारे पास पेयर मीन्स जोड़े में होगी। तो अब ये तो एक सिंगल लीनियर इक्वेशन थी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई भी 2 लीनियर इक्वेशन होगी हमारे पास। ठीक है, उनका रिलेशन हमें चेकआउट करना है, वहाँ पे हमें x और y की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। कहीं पे हमें क्या है, एक स्टेटमेंट गिवन होगी, स्टेटमेंट से हमें क्या करना है, हमें पहले इक्वेशन बनानी है। ठीक है, और फिर जब हम इक्वेशन बनाना सीख जाएंगे तो हमें उसका क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जो हमारे x y की वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हमने क्या डिस्कस किया। हमने कांस्टेंट वेरिएबल डिस्कस किए, टाइप ऑफ इक्वेशंस डिस्कस की, फिर हमने समझा कि जो हमारा यहाँ पे कंसेप्ट है, जो मेन टॉपिक है हमारा इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का, वो है क्या, उसका जो ओवरऑल जो पर्पज है वो यहाँ पे वो क्या है। ठीक है, तो हम समझ में आ गया कि हमें क्या करना है, 2 वेरिएबल वाली एक लीनियर इक्वेशंस का पेयर लेना है, उनको पहले स्टेटमेंट हमें दी होगी, उसको इक्वेशन बनानी है, अलजेब्रिक इक्वेशन, फिर अलजेब्रिक इक्वेशन से उनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, और यहाँ पे साथ में हम जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो।
और जो कंसेप्ट मैं आज आपको समझाना चाह रही थी वो आपको अच्छे से समझ में आया हो, ताकि जब हम आगे जो हमारे एग्जाम्पल हैं और हमारी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं 3.1 एक्सरसाइज के, ताकि उनको अंडरस्टैंड करने में आपको किसी प्रकार की कोई डिफ़िकल्टी ना आए। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।